पर लेकिन एसी से जुड़े स्टॉक्स की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा कमज़ोरी है। एसी से जुड़े शेयर इस वक्त हीट फेस कर रहे हैं और वो पूरी तरह से ठंडे पड़े हुए हैं। दरअसल इस साल कम गर्मी पड़ने से एसी की बिक्री पर असर बुरा पड़ा है और इस वजह से शेयरों की ज़बरदस्त पिटाई हुई है। आप देख लीजिए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, वोल्टास भारी गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आएंगे आपको। एसी शेयर बाजार की गर्मी किस तरह से झेल रहे हैं, इसका एनालिसिस करने के लिए आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, बताइए क्यों एसी स्टॉक्स गिर रहे हैं? गर्मी ही से पीछे का बड़ा कारण है? क्योंकि अगर मुझसे पूछे तो मुझे बहुत गर्मी लगती है, मुझे लगी नहीं रहा इस बार कि गर्मी कम पड़ी है। बिल्कुल, ये बड़ा रीज़न है कि इस बार गर्मी जो है कम पड़ी है और कारण ये सही बताया आपने, क्योंकि मॉनसून आपको याद होगा कि जल्दी आ गया। तो जो एक गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है वो इस बार नहीं हुई है, ये बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण ये भी है कि अगर आप देखें तो जो नंबर्स आए हैं सबकी तरफ से ये थोड़े से कमज़ोर साइड पर देखने को मिले। अब चाहे वोल्टास को देखें, क्रॉम्पटन को देखें या फिर बाकी किसी भी कंपनी के देखें जिनका फोकस कूलिंग प्रोडक्ट्स पर है, इनकी अर्निंग्स बड़ी ढीली आई हैं इस बार। इसके अलावा अगर आप देखें तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, इसकी तो जो गाइडेंस घटी इसके बाद से तो स्टॉक का बहुत बुरा हाल देखने को मिला है। अब दरअसल क्या हो गया कि क्योंकि गर्मी इस बार कम पड़ी है तो लोगों ने एसी कम खरीदे हैं और इसके चलते अक्रॉस जो पूरी वैल्यू चेन है इसमें इन्वेंट्री बिल्टअप देखने को मिला है। और क्योंकि ऑलरेडी डीलर्स के पास, रिटेलर्स के पास इन्वेंट्री जमा हो चुकी है, इसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इन्होंने प्रोडक्शन अपना कट कर दिया है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं इनको भी अगर आप देखें तो डायरेक्ट तौर पर यहाँ पर सीधा इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है और सीधा इम्पैक्ट आप देख सकते हैं। अब साल 2025 यानी जैन से लेके अब तक अगर आप देखें तो इन स्टॉक्स की बुरी हालत हो गई है। अब हाई से सिग्निफिकेंटली टूट चुके हैं। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट वैसे तो 2 दिन में 40% गिर चुका है, लेकिन अब पिछले 8 महीने में देखें तो 53% नीचे है। वोल्टास 35%, ब्लू स्टार 22, सबसे कम गिरा है एम्बर एंटरप्राइजेस जहां पर 12% की हाई से गिरावट यहां पर आपको देखने को मिली है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो दूसरे स्टॉक्स हैं यहां पर भी इंपैक्ट देखने को मिला, चाहे इनडायरेक्ट ही हो। अब क्योंकि कंज्यूमर स्पेस में क्रॉम्पटन ग्रीव्स को अगर आप देखें तो क्योंकि पंखों की बिक्री करते हैं और पंखों की बिक्री इस क्वार्टर 1 में कम हुई है, तो यहाँ पर भी हाई से देखें तो तकरीबन 20% 2025 में गिरावट देखने को मिली है। EMIL, इनके पास भी अगर आप देखें तो एसी की बहुत बड़ी अनसोल्ड इन्वेंट्री है, ये स्टॉक भी 27% सिग्निफिकेंटली नीचे है। लेकिन स्टॉक जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में चर्चित है, जिसने पूरे सेक्टर का मूड खराब कर दिया है, वो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, 2 दिन में 40% नीचे। अब इस स्टॉक के अंदर खास ध्यान रखनी है कि जो गाइडेंस कट देखने को मिला, ठीक है गाइडेंस कट हो गई, लेकिन इससे पहले आपको याद होगा कि प्रमोटर्स ने ब्लॉक डील के माध्यम से अपनी हिस्सेदारी बेची थी और हिस्सेदारी जो बेची थी वो 740 रुपए के भाव पे थी और उनके भाव से कंपैरेटिवली अब ये स्टॉक 33% नीचे है और गाइडेंस में भी जो कट देखने को मिला था बहुत ही स्टीप है, सिग्निफिकेंट है। मार्केट ने ज़बरदस्त रिएक्शन भी दिया। अब आप खुद देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कितना सिग्निफिकेंट है। जो पहले प्रोडक्ट रेवेन्यू ग्रोथ 35% की थी, घटाकर 17 से 21 कर दिया गया। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो कोर ग्रुप रेवेन्यू ग्रोथ है 33% थी, घटाकर 21 से 23% कर दिया। केपेक्स में भी देखें तो जो 800 से 900 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट खर्च होना था वो घटकर 700 से 750। तो अक्रॉस अगर आप देखें तो स्टीप कट देखने को मिला और इन्हीं गाइडेंस की वजह से ही स्टॉक को जो है प्रीमियम वैल्यूएशन कमांड होते थे और इसका असर देखने को मिला। अब नंबर्स की बात करें, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग क्वार्टर रहा है क्वार्टर 1। अब आप वोल्टास के नंबर्स को देखें, अक्रॉस मैट्रिक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ गिरावट नजर आएगी, चाहे आप मुनाफे को देखें, एबिटा को देखें, मार्जिन्स को देखें, नंबर्स काफ़ी फीके देखने को मिले। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो ब्रोकरेज की तरफ से कमेंट्री निकल कर आ रही है, टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं, नोमिरा दे रहे 1317, CLSA 1170, जेफरी 1670, इन्होंने अपने वैल्यूएशन मल्टीपल यहाँ पर भी चेंजेस किए हैं। लेकिन क्योंकि अगर आप देखें तो अब पूरे सेक्टर के डायनामिक्स पूरी तरीके से बदल गए, तो देखना होगा कि और कितने वैल्यूएशन कट्स आपको देखने को मिले। ऑलरेडी एक खास बात आपको ये ध्यान में रखनी होगी कि गिरावट के बाद भी कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपने वैल्यूएशन को शायद जस्टिफाई नहीं करते और अभी भी एक साल आगे के पीक के हिसाब से देखें तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 32 टाइम्स, 3 साल 41 टाइम्स पर अभी भी ट्रेड कर रहा है। सिमिलरली अगर आप देखें तो वोल्टास 43 से लेके 46 टाइम्स है, ब्लू स्टार भी काफ़ी महंगा है, 51 टाइम्स तक की जो वैल्यूएशन है ये मार्केट दे रहा है। तो सिग्निफिकेंट गिरावट के बाद भी देखें तो जो वैल्यूएशन है स्टॉक्स की महंगी है। महंगी है वैल्यूएशंस तब भी जब स्टॉक्स गिर चले हैं। और कौन था वो शख्स आशीष जिसको इस बार गर्मी नहीं लगी? हम तो अभी भी कह रहे हैं जनाब हमसे सही नहीं गई, यकीन इतनी गर्मी थी।